अंतरिक्ष में अव्यवस्था, किसे पता था। बहुत कुछ दांव पर लगा है। किसी के पास तो हमें बचाने की कोई योजना होगी। मुझे अपना ध्यान सब चीजों से हटाकर ठीक से सोचना होगा। मुझे यह खेल पसंद है। ये एंगल्स, रफ्तार और ताकत का खेल है। फिजिक्स और ज्योमेट्री सब बता देते हैं। 5 बॉल्स बची हैं, पर यहां पर सिर्फ 9 बॉल्स हैं। ब्रह्मांड में किसी भी दिशा में जाते हुए लाखों पत्थर, उनमें कातिलों को कैसे ढूंढा जाए। खुद को बचाना हमारी प्राकृतिक इच्छा है और एस्ट्रॉइड्स पर नजर रखना उसी का नतीजा है। हम अपने वायुमंडल को हमेशा स्कैन करते रहते हैं और अब हम उसी प्रवृत्ति के कारण आसमान में एस्ट्रॉइड्स को ढूंढते हैं। हम हाल ही में मिले एस्ट्रॉइड्स की एक सूची से शुरू करते हैं और अब हम उनको अपने टेलीस्कोप से ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा है कि एस्ट्रॉइड्स बहुत छोटे होते हैं अगर हम सौर मंडल के पूरे स्केल को देखें, और इसीलिए हम लोग इन पॉइंट्स को इनकी मूवमेंट से देख रहे हैं। ये पृथ्वी के पास के उन एस्ट्रॉइड्स का एक प्लॉट है जिन्हें हम 20 साल पहले जानते थे, सिर्फ कुछ 100। 20 साल बाद हम जानते हैं कि पृथ्वी के पास 20,000 से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड्स हैं और हमें हर हफ्ते 40 और मिलते रहते हैं। वो एस्ट्रॉइड्स जो हमें सच में परेशान करते हैं उनको पोटेंशियली हैजर्डस एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये कम से कम 500 फुट चौड़े हैं और पृथ्वी से 72,42,000 किलोमीटर से कम दूरी पर हैं, और ऐसे कम से कम 2,000 हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। ये एस्ट्रॉइड मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। इसका नाम है अपोफिस और इसे डूम्सडे एस्ट्रॉइड भी कहते हैं। और 13 अप्रैल 2029 शुक्रवार को ये पृथ्वी के 32,180 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा। ये नीले बिंदु वो उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, और अपोफिस इन कुछ उपग्रहों से भी ज्यादा पास होगा। जाहिर है कि हम सुरक्षित रहेंगे जब 2029 में अपोफिस पृथ्वी के पास आएगा, लेकिन अपोफिस पृथ्वी के इतने पास होगा कि उस पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का असर हो सकता है, और इसलिए जब वो 2068 में फिर से आएगा तो शायद वो पृथ्वी से टकरा जाए। क्या ऐसा होगा? हमें नहीं पता है क्योंकि हमारे पास इतना डेटा नहीं है, और ये बात मुझे बहुत बेचैन करती है। एक वैज्ञानिक होने के नाते मुझे निश्चिंत होना चाहिए, लेकिन अपोफिस के साथ मैं निश्चिंत नहीं हूं। खतरनाक एस्टेरॉइड्स को पहचानना पृथ्वी को बचाने की दिशा में पहला कदम है। उनके मिलने के बाद हमें उनको पृथ्वी से टकराने से रोकना होता है, और ये सबसे मुश्किल होता है। और डार्ट का मकसद ये साबित करना है कि ये हम कर सकते हैं। डार्ट मतलब डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसका मकसद एक स्पेसक्राफ्ट से एक एस्टेरॉइड पर प्रहार करके उसकी दिशा को बदलना है। हमारे सामने एक डार्ट है। ये एक आम स्पेसक्राफ्ट लगता है, पर इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है ताकि ये एक एस्टेरॉइड को हिट कर सके। तो आप जो इस एल्युमिनियम बॉक्स में देख रहे हैं, ये एक प्रोसेसर मॉड्यूल है जहां पर हमारे ऑपरेशन स्मार्ट नर्व का दिमाग है।
स्मार्ट नर्व बहुत से थ्रस्टर्स को डायरेक्ट करता है जो स्पेसक्राफ्ट में यहाँ नीचे है। 4 एयरक्राफ्ट के नीचे हैं और 8 ऊपर हैं, जो एयरक्राफ्ट की ऊंचाई को कंट्रोल करते हैं और वो मैन्यूवर्स भी करते हैं, जिनसे स्मार्ट नर्व स्पेसक्राफ्ट को बताता है तुम्हें लेफ्ट या राइट जाना चाहिए ताकि वो एस्टेरॉइड से टकरा सके। एक और चीज जो आप यहाँ देख रहे हैं वो एक स्टार ट्रैकर है, जो एक स्टार कैमरा है जो हमको बताता है कि हम अंतरिक्ष में कहाँ हैं। ये नेक्स्ट सी आयन थ्रस्टर है जिसे हम डार्ट पर उड़ाएंगे, और ये अगली जनरेशन की आयन ड्राइव है जिससे हम बहुत सारे मिशंस कर सकेंगे। हम बस इस डार्ट पर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, पर भविष्य में इन थ्रस्टर्स की वजह से सौर मंडल से बाहर के मिशंस संभव हो पाएंगे। ये थ्रस्टर इस तरह काम करता है कि जो आयन्स अंदर आते हैं, जीनन थ्रस्टर की साइड से अंदर आ रहा है और फिर ये कुछ ग्रिड से एक्सेलरेट होते हैं और इससे स्पेसक्राफ्ट आगे प्रोपेल होता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इस थ्रस्टर को ऑपरेट करते हुए आप बहुत कम प्रोपेलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोपेलेंट की पारंपरिक मात्रा से लगभग 5 गुना कम। ये बहुत अलग तरह का मिशन है। हमारा बस एक मकसद है और वो है एक एस्ट्रॉइड में एक उपग्रह से टक्कर मारना। हम बहुत तेज जा रहे हैं। हमारी गति लगभग 24,100 किलोमीटर प्रति घंटा है। हम डिडिमस सिस्टम में जा रहे हैं। ये लगभग 850 यार्ड्स चौड़ा है और एक छोटा मून डिमोफस इसके चक्कर लगाता है जो 175 यार्ड्स चौड़ा है। हमें वो मून पहली बार दिखता है लगभग 30 दिनों के अंदर, और 30 दिनों के अंदर हमें सिर्फ ज्यादा बड़ा मून दिखता है और वो एक पिक्सल है। स्पेसक्राफ्ट अपने फैसले खुद लेता है और वो कहेगा, ओह वो बड़ा एस्ट्रॉइड था और अब मुझे मून दिख रहा है, और वो मून की तरफ जाना शुरू कर देगा। जब हम एस्ट्रॉइड को टक्कर मारेंगे तो बहुत सारा मलबा बिखरेगा, और वही है जो हमें एक एक्स्ट्रा किक देगा और मून को आगे ले जाएगा। वो बहुत ही छोटा बदलाव होगा, आधा मिलीमीटर प्रति सेकंड, पर आधा मिलीमीटर एस्ट्रॉइड के ऑर्बिट को बदलने के लिए काफी होता है। मैंने पहले भी बहुत से साइंस मिशंस पर काम किया है और लोगों को ये बताना बहुत मुश्किल होता है कि हम क्या करते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड्स या इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं और लोग कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि इस बात को सब जानते हैं और समझते हैं कि शायद हम किसी न किसी दिन मानवता को बचा पाएंगे। तो ये है समाधान। थोड़ी सी जोर जबरदस्ती से काम हो सकता है। एस्ट्रॉइड को एक उपग्रह से टक्कर मार दो। केस क्लोज्ड। कातिल पत्थरों को ढूंढा और निपटा दिया। यह खुशी की बात तो है, पर शायद अभी उन लोगों की बात पूरी नहीं हुई है। ब्रह्मांड में एक कातिल आजाद घूम रहा है। वो डायनासोर्स को खत्म कर चुका है। हो सकता है अब हमारी बारी हो, पर हमारे पास एस्ट्रॉइड्स को खत्म करने की ताकत है। हम उन्हें पृथ्वी से दूर हटा सकते हैं। सब कुछ अच्छे से निपट गया, और कोई चीज है जो मुझे बेचैन कर रही है। यह सब इतना आसान नहीं हो सकता।